इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज हम आ रहे थे तो अजय ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। किसी ने उनसे पूछा होगा कि महाराज कथा में तो धोती कुर्ता पहनते हैं और कथा के बाद क्या पहनते हैं? कथा के बाद नहीं, महाराज विदेश भी जाते हैं तो धोती कुर्ता में ही रहते। सूटेड बूटेड वाले बाबा हम नहीं हैं। हम जो कहते हैं वही रहते हैं, हमारा स्वभाव है। यहाँ दाएं बाएं कुछ है नहीं। उसका कारण है भगवान की ऐसी कृपा है कि देखो, भगत को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसा दिखेंगे कैसा लगेंगे। क्यों? भगवान को अपने अच्छे बुरे लूले लंगड़े टेढ़े सीधे सब प्रिय हैं। साहू तो साहू, जो चोर होता है ना वो भी भगवान के आ जाता है तो भगवान कहते कोई बात नहीं, चलो आया तो आशीर्वाद ले। आपने सुना होगा ना, कथाओं में भी चोरी करने वाले आते हैं, वो भी हनुमान जी को लड्डू मान के आते हैं। राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। अन्यथा न सोचिए, एक रस भाव का अभ्यास करिए। अब कहां इस चक्कर में पड़े हो, कौन क्या करता है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रातः काल आज्ञा लेकर गुरुदेव भगवान की भरद्वाज जी की अनुमति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए त्रिवेणी मैया का स्नान करके श्री राम कथा 9 दिवस गाई जाती है। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नवाह प्रसंग रखा है। नवाह भरत जी का अयोध्या जी से भगवान के श्री चरण में जाना और वापस आना, इसमें 30 दिन का समय लगा। इसलिए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मास पारायण का विधान किया। या तो 9 दिन में नवा करके पूरी कर लो रामचरित्र की कथा, अथवा न कर पाते हो प्रेम पाठ करके 30 दिन में पूरी कर लो। यात्रा तुम्हारी पूरी होगी, चाहे जैसे कर लो। अब ये अखंड पारायण क्या है? तो ये लोक मर्यादा और लोक व्यवहार है। 9 दिन का समय लगता है, नहीं कर पाते। मास पारायण करते हैं, नहीं कर पाते हैं, चलो 24 घंटे में घर पर मिल करके कर लेते। ये लोक मत है, वो दोनों वेद मत है। वेद मत कड़क होता है, उसमें झुकाव लोच नहीं है। क्यों? भगवत वाणी है ना। लेकिन लोक मत लोक व्यवहार के अनुसार किया जाता है। आप जो पालन कर सकते हो करो, भगवत प्राप्ति होगी। भैया चले, विघ्न तो अनेक आए। देवराज इंद्र का प्रसंग हमने निबंध लिया था मध्य में। देवराज ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रकृति भरत जी को भगवान के पास पहुंचाने जा रही है। किए जाए छाया जल की, सुखद बहै पर समक भय गुण राम जस किए जाए छाया जल। मेघ छाया कर रहे हैं, हवा शीतल धीमे धीमे मंद और सुगंधित बह रही है। क्यों? अयोध्या के समाज को भगवान की शरण में पहुंचाने के लिए। भगवत पथ की यात्रा कठिन दिखती है, लगती है नहीं, बड़ी सरल है। भगवत पथ पर आप बस चलो। हम चलते क्यों नहीं हैं? अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तो सर्वकाल विश्वास में रहता हूं। मेरे ठाकुर जी हमारे पर कृपा करके अपने को साथे रखते हैं। विश्वास रखो। आप
विश्वास रखोगे तो भगवान अपने आप विश्वास पर दृढ़ता बनाएंगे आपकी। विश्वास तो रखो, खो नहीं। फिर से पूछते हैं आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? हम नहीं करते हैं। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो जगत है ना, विश्वास। जगत में न लगो, जिसके लग रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तो। भगवान से मिलने जा रहे भैया भरत गुरुदेव माताओं का सानिध्य है। यह स्थिति भरत जी की देखकर भरत वृक्ष से मिलते हैं। जो मिलते हैं वन में उनसे पूछते हैं, आपने श्री सीताराम जी को देखा? जिन्होंने कहा मैंने देखा, उनको दंडवत करते हैं। इंद्र भगवान का दर्शन अपने नेत्रों से किया। आहा, भगवान से जो मिल लिया, अरे भगवान को जो देख लिया, वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। वन के लोग जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, कितने अद्भुत हैं। जिनकी कथा सुनकर हम लोग अपने को धन्य मानते हैं, उनसे जो मिले होंगे, उनके सौभाग्य को सराहते भरत जी उनको कंठ लगाते हैं, उनको दंडवत करते हैं। ऐसी विह्वलता भरत जी की, उन्होंने भगवान को देखा। ये देखकर देवराज इधर घबरा गए, गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरु जी कृपा करिए राम जी से भरत जी की भेंट न हो। गुरु जी ने डांटा, मायापति सेवक धन माया कर हित उलटी पड़ई, लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा भगवान के भक्त के साथ कोई भी मलिन भाव आया, बहुत हानि होगी। आप जानते हो अम्बरीश जी की क्या गति भाई? क्या भगवान की शरण मिली और दुर्वासा जी की दुर्गति हो गई। भक्त को त्रास न दे, भक्त की निंदा न कर। भक्त कुछ कहेगा नहीं, भक्त को कहना भी नहीं है, मौन रहना, बोलना नहीं है, मौन रहना है। भगत को बोलना नहीं, कहने से अपना सत्कर्म पुण्य नष्ट होता है। मौन हो जाओ। आपका कोई बुरा भी सोचे, अरे विभीषण जी को लात मारा, एक बार नहीं 3 बार मारा। मां बोली, अरे तो बड़ा उदंड है आपका चेला, बार बार ये मार रहा है। दशानन बार बार चरण पकड़ रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी उमा संत कई है बड़ा, मंद कर जो कर रही भला। यही तो, हमारी कोई निंदा करे, हमारी क्या क्या कहे, कहने दो। कान का काम है सुनने का, हृदय का काम है पचाने का। आने दो। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। कोई कुछ कह रहा है, कहने अच्छी बात। कहने वाले भी तो चाहिए, कुछ तो कहेंगे। समझाया। आप जानते हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक पर मेरा शिक्षण है। आप सेवक राम जी को परम प्रिय है। भरत जी राम प्रेमी हैं, परहित निरत हैं, इनसे भय का कोई व्यवहार नहीं। देवराज इंद्र, अरे कितना ऊंचा बैठा आदमी। बृहस्पति देव ने जब समझाया है, कर्म खराब न करो, कर्म बिगाड़ो नहीं, तो देवताओं के साथ कल्प वृक्षों के पुष्प की वृष्टि करते हुए भरत जी की जय जयकार किया। देवताओं के पास यही कार्य है, अपना स्वार्थ सिद्ध हो, फूल बरसा दो, जय जयकार सुना दो। यह
तब ना कटाए पार भय। मुकाम पड़ा अगले दिन मंदाकिनी तट की ओर गति करेंगे। यहाँ प्रातः स्मरण गोस्वामी जी भरत जी के साथ अब कथा उहाँ की सुनाते। उहाँ राम रजनी अवशेष जागे सिय सपन। गोस्वामी जी बड़े अद्भुत हैं। वो अपने भरत जी के साथ, राम जी के साथ नहीं है। क्यों? देखो आप, प्रथम भक्ति क्या है कल सुनाएंगे आपको। प्रथम भगति संत न कर संगा। प्रथम भगति भगवान का संगा नहीं है। प्रथम भगति संत न कर संगा। संग करो किसका? अनंत के प्रेमी संत का संग करो। ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम रखो। तीसरी गुरु सेवा मान रहित होकर और भगवान नाम गुणगान श्रद्धा प्रेम से कपट छोड़कर। ये चार भक्ति है। पांचवी फिर कल चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी जी संत भैया भरत जी के साथ हैं। क्यों? उनको विश्वास है कि भरत जी भगवान की शरण में पहुंचा ही देंगे, रुकने वाले नहीं। इसलिए साधकों ने बड़ा सुंदर कहा। कबीर बाबा कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन सहित समाज भरत जनुआ नाथ वियोगता। घोर बेला में जगते ही माँ ने आज का एक स्वप्न प्रभु के श्री चरणों में सुनाया। ठाकुर, आज हमने एक सपना देखा। प्रातः काल का सपना। भगवान को उत्कंठा हुई, सियाजू क्या देखा? प्रभु आपके वियोग से अशक्त शरीर करके भरत जी सरकार के पास मिलने आए हैं। प्रजा भी साथ में, माताएं भी साथ में। भगवान गदगद हो गए। क्यों? मेरे भरत जा रहे। परंतु मां ने जैसे ही कहा, परंतु माताओं का वेश शुभ नहीं है और सब दुखी है। परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया इस स्वप्न का फल मंगल नहीं जान पड़ता है। चलिए स्नान करके भगवान रुद्र का अभिषेक करते। भगवान गए, मंदाकिनी जी में स्नान किए, पार्थिव शिवेश्वर का पूजन किए, भगवान शिव जी का पूजन किए, आश्रम आए, ऋषि मंडल पधारा, उनका भगवान ने सम्मान किया। बैठे ही थे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।